सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, हिंदी व्याकरण में यदि हम बात करें हिंदी वर्णमाला से संबंधित, तो अघोष और सघोष का एक विशेष स्थान है। कई बार इसका जिक्र जो है परीक्षा में हो चुका है, और आगे आप लोग किसी भी प्रकार की कोई गलती न करें इससे संबंधित, तो मैं आपको आज ऐसे ढंग से बताने का प्रयास करूंगा जो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। देखिए, कुछ ऐसे भाई बहन हैं कि जो ये कहते हैं कि मैं कोई चीज पढ़ता हूं तो 2-4 दिन बाद वो भूल जाता है। तो मैं एक आपको जानकारी ये देने वाला हूं, यदि आप उसको काफी दिन तक अगर याद रखना चाहते हैं तो एक है उपाय। मैं उपाय बताने जा रहा हूं। देखिए, यदि आप कोई प्रश्न पढ़ रहे हैं और आप सोचते हैं कि भूले ना, 2-4 दिन बाद हमेशा याद रहे, कुछ दिन तक याद रहे, 2-4 साल तक याद रहे, तो उसका एक उपाय यह है कि आप उसको पहले पढ़ें, उसके बाद आप उसको लिखें, उसके बाद 1 या 2 लोग में उसको डिस्कस कर लें, उसके बाद चिंतन कर लें। देखिए, आपको कभी नहीं भूलने वाला है। लेकिन ये चारों स्टेप आपको करना पड़ेगा। जैसे सब में तो नहीं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार भूल जाती हैं। तो उन्हीं के लिए है कि जैसे आप पहले उसको पढ़ लें, उसके बाद आप उसको लिख लें, उसके बाद 2-4 लोग या 1-2 लोग हों, 2 या 3 लोग हों, उनके बीच में बैठकर उस पर डिस्कस कर लें, और उसके बाद स्वयं अकेले बैठकर चिंतन कर लें। देखिए, ये कभी नहीं भूलेगा। समझ आई बात? तो आइए हम लोग अघोष और सघोष के बारे में जानते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जो कि अघोष और सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका अर्थ और इसकी परिभाषा के बारे में बताता हूं। आप लोग इसको लिख लीजिए। देखिए, अघोष, पहला है अघोष। देखिए, अघोष एक हो गया, और दूसरा है सघोष। कहिए, चाहे घोष कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सघोष कहें चाहे घोष कहें। तो एक है अघोष, दूसरा है सघोष और घोष। तो सबसे पहले अघोष के बारे में जानते हैं। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना उत्पन्न हो। अघोष की परिभाषा यह है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना उत्पन्न हो। सीधे सीधे साफ साफ तौर पर ये वर्ण कहे जाए, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई झंकार, कोई कंपन ना उत्पन्न हो, ऐसे वर्ण आपके अघोष कहे जाते हैं या अघोष कहलाते हैं। दूसरी चीज, अघोष वाले वर्ण जो होते हैं वो श्वास के प्रयोग से बोले जाते हैं। श्वास के प्रयोग से अघोष वर्ण बोले जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से वर्ण है जो श्वास के प्रयोग से बोले जाते हैं? तो अघोष वाले वर्ण है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से हैं, पहले आप परिभाषा जान लीजिए। दूसरी परिभाषा सघोष की या घोष की। सघोष कहिए इसको, दूसरा ये चाहे आप घोष कहिए। इसकी क्या परिभाषा है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में
स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें सघोष घोष कहेंगे, सघोष घोष वर्ण कहेंगे। अब हाँ, दूसरी चीज, इन वर्णों का उच्चारण जो है नाद या हम कह सकते हैं गूंज के प्रयोग से बोले जाते हैं। नाद या गूंज के प्रयोग से पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से वर्ण हैं जो नाद या गूंज के प्रयोग से बोले जाते हैं, तो सघोष और घोष के वर्ण। और ये पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से वर्ण हैं जो श्वास के प्रयोग से बोले जाते हैं, तो अघोष। ये परिभाषा आपको याद करनी है, इसलिए देखिए प्रश्न कई बन जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना उत्पन्न हो, ना कोई झंकार उत्पन्न हो, वो क्या होते हैं? अघोष वर्ण। और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो, उनको हम क्या कहेंगे? सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। अब आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बैक होकर फिर ले लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैं स्वर लिख देता हूं। स्वर, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 स्वर। आइए हम बात करते हैं व्यंजन की। तो देखिए व्यंजन में 5 वर्ग है। व्यंजन में 5, जिसको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो पहला है का वर्ग, का वर्ग। दूसरा चा वर्ग, तीसरा टा वर्ग, चौथा ता वर्ग, और पांचवा पा वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, घा और अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। टा वर्ग में ता, ठा, डा, ढा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा। उसके बाद आता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। और उसके बाद है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन से हैं? तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। ध्यान दीजिए, इस बात पर ध्यान दीजिए। हर वर्ग का, देखिए 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3, 4 और 5 वर्ग। एक वर्ग में 5 वर्ण और 5 वर्ग में 5, यानी 25 वर्ण है। ये 25 वर्ण है वर्ग का। हर वर्ग का पहला वर्ण ही उस वर्ग का नेता होता है, प्रधान होता है। देखिए का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा, तो इसमें का वर्ग नेता है। चा वर्ग में ये, इसमें देखिए चा, इसमें चा वर्ग, इसमें टा वर्ग, इसमें ता वर्ग और इसमें पा वर्ग। हर वर्ग का प्रथम वर्ण ही उस वर्ग का नेता होता है। कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ता वर्ग का वर्ण है, तो ये ता, था, दा, धा, ना में से कोई एक वर्ण हो सकता है। इसमें से कौन सा ता वर्ण का वर्ण नहीं है, ता वर्ग का वर्ण नहीं है, तो इसमें से 3 रहेगा, एक इसमें से कहीं से दे देगा। तो इस तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कौन सा अघोष वर्ण है और कौन सा अघोष वर्ण है, कौन सा सघोष वर्ण है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? देखिए ध्यान दीजिए, हर वर्ग का पहला और दूसरा, यानी 12 पहला और दूसरा वर्ण। आप इसको अगर काम हटा दें तो आप ये भी कह सकते हैं कि 12 नंबर, यानी इसका जो है ट्रिक आप याद कर सकते हैं। नहीं तो हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये वर्ण अघोष के अंतर्गत आते हैं। इनको कहने में स्वर, यानी आपके स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होगा। साथ में
इसके तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। साथ में इसके बाद क्या है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, सिर्फ ये 3 वर्ण। हा नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं, हा नहीं है। अब ध्यान दीजिए आगे, इसके बाद फिर बचता है क्या आपका सघोष। सघोष वर्ण कौन से हैं, तो सघोष वर्ण हुए हैं। अब क्या हुआ, अब आप देखिए बचा क्या, हर वर्ग का पहला दूसरा तो हो ही गया है। अब जो बचा है वही सघोष है, तो आपको ये नहीं याद करना, दोनों एक याद कर लीजिए, सिर्फ अघोष। इतने देखिए आपका पूरा संपूर्ण वर्णमाला के अक्षर है, आप इसमें से अघोष के बारे में जान गए कि हर वर्ग का पहला और दूसरा और उसके बाद तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ये तीनों ऊष्म वर्ण है। अब जो बचा वही आपका क्या है, सघोष है। चलिए मैं लिख देता हूं, देखिए क्या बचा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 345 या 3, 4, 5 आप भी कह सकते हैं, जो जैसी इच्छा, जैसे आपको याद हो। उसके बाद देखिए फिर कौन सा बच रहा है, या रा ला वा, अंतस्थ वाला, या रा ला और वा। इसके साथ साथ ये हा भी किसमें आता है, सघोष में ही आता है। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, अब क्या बचा, ये आपका स्वर बचा, इसमें स्वर भी आता है, स्वर। ध्यान दीजिए, देख लीजिए, अघोष में हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, सघोष में 345 यानी हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या रा लावा और हा, साथ में स्वर भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा अघोष और सघोष के अंतर्गत आने वाले वर्ण। तो आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सरल है। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो हर वर्ग का अंतिम अक्षर है, यानी ये ना की सहायता से बोले जाते हैं, नासिका की सहायता से, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं, अघोष के कि सघोष के। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, देखिए 345 यानी 5वां वर्ण है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, सघोष के। क्वेश्चन कहां से पूछ सकता है ये कोई पता नहीं है, लेकिन हमको इतना तो पता है कि हमको पढ़ना क्या है, इसी को पढ़ लीजिए, चाहे जहां से पूछे कि इनमें से कौन सा सघोष का वर्ण है। तो आपको सघोष का ये 3, 4, 5 याद कर लीजिए। देखिए कुल मिला के आपको दोनों नहीं रटना है। अब चाहे आप अघोष के बारे में पढ़ लीजिए, ये सरल लगे, चाहे आप सघोष के बारे में पढ़ लीजिए। तो जो अगर जैसे मान लीजिए आप अघोष के बारे में पढ़ लेते हैं तो अपने आप सघोष याद हो जाएगा, भाई जो वर्ण बचा इसके अलावा वही तो सघोष हुआ। तो ये इस तरीके से आपको पढ़ना है। मैं आपको अगले वीडियो में क्या कहते हैं, अनुनासिक और अनुस्वार, या आप कह सकते हैं निरनुनासिक, इन सब के बारे में मैं आपको एक तर्क के साथ, यानी इसमें कौन मतलब क्या क्या अंतर है, कैसे बोले जाते हैं, इनका उच्चारण क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी संपूर्ण जो हिंदी वर्णमाला है इसमें कोई चीज रहेगा नहीं, रा कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सब हम लोग जानकारी ऐसे वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।